हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी पार्ट थर्ड के सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम है, इन ए सैंपल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर विच इज़ मेड बाय जर्मेनियम द इलेक्ट्रॉन होल नंबर डेंसिटी एट 300 केल्विन इज 2.5 into 10⁻19 per meter cube. It is doped with indium with impurity per 4 into 10⁸ germanium atom. If the number of atom in the sample of germanium is 4.4 into 10⁻28 per meter cube, then find nature of charge carriers, density of majority charge carrier, and decrease in the proportion of density of minority charge carrier of the mixture. तो इस न्यूमेरिकल में हमें सर्वप्रथम क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो हमें जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम से बना हुआ है और उसमें तीसरे वर्ग का तत्व इंडियम मिलाया जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स होंगे, क्योंकि इंडियम जो है वो तीसरे वर्ग का तत्व है और ये जब जर्मेनियम के साथ सहसंयोजक संबंध बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो रिक्त रह जाता है। तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स है वो होल होंगे। बाय मिक्सिंग इंडियम एज इम्प्योरिटी इन द सैंपल ऑफ जर्मेनियम द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन द सैंपल इज होल ड्यू टू द इम्प्योरिटी ऑफ द सैंपल बिकम्स सेमीकंडक्टर। अब हमें इसमें से क्या क्या दिया गया है, तो नंबर डेंसिटी ऑफ जर्मेनियम एटम दिया गया है 4.4 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब इस जो जर्मेनियम है उसके 4 × 10⁸ जर्मेनियम एटम में एक अशुद्धि तत्व को मिलाया गया है, यानी 4 × 10⁸ जर्मेनियम एटम में एक एटम जो है वो इम्प्योरिटी का मिलाया गया है। तो अगर जो जर्मेनियम एटम की जो नंबर डेंसिटी है 4.4 × 10⁻28 हो तो उसमें इम्प्योरिटी एटम कितने होंगे, तो हम इसको नंबर डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर एटम्स कह सकते हैं। ये आएगी Na और ये आएगी 1.1 × 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब। अब नंबर डेंसिटी ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो जितने एक्सेप्टर एटम होते हैं उतने ही होल क्रिएट होंगे, इसलिए उसकी संख्या भी जो है वो Pp या इसको Na के बराबर होगी और 1.1 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। अब डिक्रीज़ ज्ञात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ द मिक्सचर में डिक्रीज़ कितना हुआ। तो सबसे पहले नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन स्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर वो गिवन है 2.5 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब। और जो मास एक्शन ला है पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए Np × Pp = Na², इसमें वैल्यू रख करके हम नंबर डेंसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम नंबर ज्ञात करते हैं और वो आएगी 5.68 × 10⁻18 पर मीटर क्यूब। अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसमें डिक्रीज़ क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है इनिशियली जो है वो Ni के बराबर थी 2.5 × 10⁻19 और नंबर डेंसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अशुद्धि मिलाने के बाद में है 5.68 × 10⁻18 पर मीटर क्यूब। तो जो डिक्रीज़ है वो आ जाएगा 0.22%। तो इस तरीके से हम चार्ज कैरियर का नंबर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है, ए रॉड ऑफ इन स्ट्रिक्ट सेमीकंडक्टर which is made by germanium is of the size of 1 centimeter into 1 millimeter into 1 millimeter and find its resistance at 300 Kelvin। और जो 300 केल्विन पे जर्मेनियम के लिए Ni, μe और μh की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हम रजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिराइव किया था और उसमें वैल्यू रखते हैं, तो रजिस्टिविटी आती है हमें 43.1 ओम सेंटीमीटर। अब जो प्रतिरोध का फॉर्मूला R = ρL/A, तो रो की वैल्यू में पता है, लेंथ जो है वो रोड का जो है वो 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.1 × 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा 43.10 ओम। तीसरा न्यूमेरिकल जो है हम इसको सॉल्व करते हैं और इसमें सेमीकंडक्टर से रिलेटेड दिया गया है कि द लेंथ ऑफ ए सैंपल ऑफ सिलिकॉन इज़ 2 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 4 मिलीमीटर स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया जाता है और जिसके कारण उसमें करंट फ्लो होती है 3 मिली एम्पियर की। इफ़ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0.13 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड देन फाइंड द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे जो सेमी कंडक्टर दिया गया है, सैंपल है, उसकी लेंथ दी गई है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, उसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर करंट फ्लो होती है। तो हमें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो है क्रिएट हो रहे हैं उनकी नंबर डेंसिटी ज्ञात करनी है और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्ञात करनी है। तो एल दिया है, ए दिया है, करंट दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। अब हम जानते हैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए का उपयोग करेंगे और ओम्स लॉ से R इज इक्वल टू V अपॉन आई का प्रयोग करेंगे और इन दोनों को हल करने पर और जो कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा या सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसके उपयोग करने पर कंडक्टिविटी आ जाएगी 40 मोह पर मीटर। अब नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करते हैं। तो नंबर डेंसिटी ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई म्यू और वैल्यूज़ रखने पर ये आएगी 1.92 इंटू 10⁻21 पर मीटर क्यूब। अब हम ज्ञात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से लिखते हैं और ये इक्वल होती है J अपॉन एन ई। यहाँ पे अपन करंट डेंसिटी को करंट के फॉर्म में लिखें तो I अपॉन ए एन ई। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी 6.51 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की इसी श्रृंखला में हम 4th क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम पर मीटर क्यूब इन जर्मेनियम सो दैट इट्स कंडक्टिविटी इज 2 mho per centimeter at 300 Kelvin. And at 300 Kelvin, the mobility of electrons is given as 3900 centimeter square per volt second, and charge on the electron is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सो जो हमें क्वांटिटीज़ दी गई है सिग्मा म्यू एस ई वो हम लिख लेते हैं और नंबर डेंसिटी या यूँ कह सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। सो कंसंट्रेशन एन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई म्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और ये आएगी 3.2 इंटू 10⁻15 एटम्स पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 5th। इन ए वेफर ऑफ सिलिकॉन phosphor is doped and its concentration is 10⁻13 per centimeter cube. If all donors are active, then what will be the mobility of electrons at room temperature? And given resistivity of semiconductor and semiconductor is equal to 500 ohm centimeter. तो जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो है सिलिकॉन और उसमें फास्फोरस जो है वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिलाया जाता है। तो इस कारण जो ये 5 वर्ग का तत्व है तो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे और इनकी संख्या दी गई है कंसंट्रेशन एन डी इज इक्वल टू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब है। रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 500 ओम पर मीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा गया और बाद में इसमें मीटर क्यूब के रूप में हल किया गया। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन ई एन डी रो। सो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और मोबिलिटी आएगी 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इन जर्मेनियम
is resistivity is given and mobility is also given. For the same resistivity, calculate the concentration of acceptor for p-type semiconductor, and given the mobility of holes is equal to 0.17 meter square. Now concentration of donor atom in germanium is equal to Nd is equal to 1 upon E mu E rho. यहाँ पे गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें Nd प्राप्त होगा 6.55 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर हम एक्सेप्टर के लिए फॉर्मूला लिखें तो 1 अपॉन ई म्यू एच अपॉन रो। हमें यहाँ पे म्यू एच की वैल्यू दी गई है, रो की वैल्यू पता गई है, तो हम एन जो ए कैलकुलेट करेंगे वो 1 अपॉन 1.6 10⁻19 इंटू 0.17 इंटू 0.015। यहाँ पे हमने रो का प्रयोग ऊपर वाले से कर लिया है और इस तरीके से हमें प्राप्त होगा 2.45 इंटू 10⁻11 पर मीटर